ये वजीफा या रजा को जो मैं आपको बताने लगा हूं, क्या मांगते हो धरती? पूरी धरती चाहिए, अंबर आसमान चाहिए? न धरती अंबर मंगे ने ना चनते ना तारे मंगे ने, मैं अपने प्यारे आका कोलो तैबा दे नजारे मंगे ने। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों भाइयों। या रज़ा को जुमा और जुमरात, यानी मैं ये पता क्या कहना चाहता हूं, बात जुमरात की या जुमे की नहीं है, मुख्तसर बात ये करना चाहता हूं कि या रज़ाक एक अल्लाह का ऐसा नाम है कि जिसके बारे में बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर तुम तंगदस्त हो चुके हो, पर सारी दुनिया के वजीफे छोड़ दो, मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूं, ये देखे बंदा कहेगा यार वो वजीफा आपने बताया था क्या छोड़ दें, ये मतलब नहीं है। एक समझाने के लिए आपको कह रहा हूं कि बुजुर्ग फरमाते हैं कि आपको क्या चाहिए यार। या रज़ाक अल्लाह का नाम है ना, तो रज़ाक का माना क्या है? रिज़्क देने वाला है, लेकिन असल मायना इसका क्या है? हाजत रवा। आप क्या हाजत करते हो? एक बंदा मुझे कमेंट में उस दिन कह रहा था कि बंदा नहीं, शायद कोई औरत थी, खातून थी कोई, और कह रही थी कि कोई वजीफा बताएं, मैं अपने हस्बैंड को चाहती हूँ कि वो किसी यूरोप के किसी मुल्क में सेटल हों और वहां से कमाई आए है। हर बंदा चाहता है कि उसके हालात ठीक हो। तो अब या रज़ा को बंदा करे तो बंदा कहे यार ये तो रिज़्क मिलेगा, बाहर कैसे जाए? तो बाहर जाके भी तो रिज़्क कमाना है ना। तो दूसरी बात ये कि हाजत रवा, या रज़ा को का माना है हाजत रवा और ए रिज़्क देने वाले अल्लाह। अल्लाह जो है ना, अल्लाह का हमारा रब जो है उसका नाम है अल्लाह, और बाकी नाम है सिफाती, उसकी सिफतें हैं। और ये भी बुजुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह को उसके नामों से सदका दे के मांगो, वसीला दे के मांगो। और या रज़ा को अगर कोई बंदा, ये मैं फजीलत इसकी छोटी सी एक फजीलत बता रहा हूं, वजीफा मैं अभी बताता हूं आपको, इसकी एक छोटी सी फजीलत सुने कि अगर कोई बंदा बड़ा सख्त तंगदस्त हो ना, बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक बंदा है ना कि वो पंजाबी में कहा जाता है कि नक्को मुंह चो गया, नक्को मुंह चो गया, यानी कि बहुत जबरदस्त एक मिसाल है ना, मिसाल है। ये बात नहीं कि आप नजला जुकाम लगा है तो बंदे का जो रेशा है वो बाहर आ रहा है, ये नहीं है। मतलब नक्को मुंह चो गए, यानी इतनी तबीयत मेरी खराब है कि हमारा नाक भी, यानी कि मतलब है नजले निकल रहे हैं और खांसी नहीं रुक रही और छींकें नहीं रुक रही, और हम कहते हैं यार हम किधर जाए, हमें कोई डॉक्टर मिल जाए। तकलीफ में, बहुत तकलीफ में जब बंदा आता है, बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर आप हर रोज नमाज फजर से पहले, देख लें टाइम होता है, अब कोई बंदा दिन को पढ़े तो कहे क्यों नहीं हुआ असर। अब ये भी बात नहीं कि दिन में पढ़ा तो असर, बंदा दिन को पढ़े तो असर ना हो, ये तो नहीं है ना। लेकिन हर वजीफे का एक जुज होता है, एक बेस होती है। और ये वजीफा इस तरह है कि अगर कोई बंदा हर नमाज, यानी हर नमाज कह गया, हर नमाज फजर से पहले, जी मैं ये समझ रहा था कि शायद सारी नमाजों में, जो बंदा फजर की नमाज से पहले जब वो नमाज पढ़ने लगे तो उससे पहले अगर कोई 100 मरतबा या रज़ा को, या रज़ा को, या रज़ाक, या रज़ा को दुरूद पाक भी पढ़ना है अव्वल और आखिर, जो बंदा पढ़ता है अपने घर के चारों कोनों में फिर फूंक मार देता है। यानी आप अगर मस्जिद में जाने लगे हो तो 100 बार पढ़ के ना, एक कोने में जाओ, दूसरे में जाओ, तीसरे में जाओ, चौथे में जाओ, फूंक मार देता है, तो अल्लाह ताला आपके लिए रिज़्क के सारे दरवाजे खोल देते हैं। गरीबी और बीमारी फिर उस घर में दाखिल नहीं होती जिस घर में ये दम कर दिया जाए। और अब ये तो है दम, लेकिन जो इसका वजीफा है वो सोचिए कि किस कदर अल्लाह ताला के हुक्म और उसकी फजल और अनायत से कितना सख्त होगा। ये सुने, मैं आपको बताता हूं कि एक बंदे को मैंने ये वजीफा बताया, और एक बंदे को क्या, सैकड़ों करोड़ों को बताया। मैं लाखों लोग, मेरे चैनल पर इस वक्त तकरीबन 9 करोड़ के लोग विजिटर है। तो सोचें कितनी दुनिया ने और भी ये वजीफा भी और भी वज़ाइफ किए होंगे।
तो अर्ज करने का मतलब ये है कि एक बंदा बड़ा उदास रहता था, बड़ी तकलीफ में था, बड़ा यानी कि उसकी दुकान खाली थी, एक दुकान का मालिक था लेकिन उस अंदर कुछ नहीं था। सुबह जाता, साथ आगे एक कुर्सी रखी हुई थी उसमें, बस खाली, कुछ भी ना उसमें रैकिंग हुई, ना उसमें सामान, ना शोकेस, खाली। और अल्लाह ताला ने उसका क्या सवाब लगाया, रोज जाता कुर्सी पर बैठ जाता, हमसायों से अखबार पकड़ के बैठ के पढ़ता रहता। दिन को किसी वक्त दिल उठा, बंद किया, आ गया, कुछ नहीं था उसके पास। फिर एक टाइम आया, 1 लाख रुपया रोज कमाता है, महीने का नहीं कह रहा मैं, रोज। ऐसा सवाब लगा कि 2 बंदों ने दुकान किराए पर ली, एक एक दिन को आता और अपना वो खाना वगैरह नाश्ता बेचता, और एक शाम को आता वो मच्छी, ये मुर्ग जो मतलब रोस्ट वगैरह बेचता। और कराची का वो एरिया था, बहुत यानी कि बंदा वहां पर रश होता है, बहुत पोश इलाका था। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि जब हम रब से मांगते हैं ना, तो फिर रब को ये अर्ज करो कि मौला उतना हमें अता कर, जितनी मतलब है कि तेरी हसीयत है मेरे मौला, जितना तू है। तू तो देखे हमारी जो ये हम जिस जमीन पर रहते हैं ये कितनी का है, और हमारी ख्वाहिशात कितनी का है। हमारी जो ये करोड़ों अरबों सितारों से बड़ी हुई गैलेक्सी है, इसे मिल्की वे कहते हैं, जो हमें आसमान पर नजर आती है। और ये जो अरबों गैलेक्सी हैं उसमें से छोटी सी है। और अंदाजा लगाएं कि फिर हमारी जमीन कितनी को होगी, और फिर हमारी जो दुनियावी ख्वाहिशें हैं वो कितनी होंगी। बहरहाल अर्ज इस तरह की, या रज़ाक़ों का ऐसा अमल आपको मैं आज बताऊंगा कि इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में फिर आप दुख आपके नजदीक नहीं आएगा, अल्लाह के फजल और करम से। तो वजीफा बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिले। और याद रखिएगा कि वीडियो शेयर लाजमी किया करें, ये बहुत सदका जारिया है, अच्छी चीज को फैलाना सदका है। और एक कमेंट करके बताया करें आप कहाँ से हैं, ताकि हम जो है ना, हमें पता चले कि आप मतलब है कि आपका नाम वगैरह। और दुआ आपके लिए खसूसी मैं करता हूँ, यकीन करें। और जिसके लिए मैं दुआ करता हूँ, वजीफा बताता हूँ, अल्लाह कामयाब करता है। क्यों? मेरे अंदर लालच नहीं है कि वजीफा बताऊंगा मुझे कोई तोहफा देगा, नहीं। अच्छा, वजीफा सुने, या रज़ा को जो बंदा देखें, 2-3 टाइम है। एक तो बंदा चलते फिरते पढ़ ले जितना मर्जी, लेकिन जो बंदा 100 बार फजर से पहले पढ़ता है जी, और अपने चारों कोनों में फूंक देता है घर के, तो इंशाअल्लाह ताला उस घर में ना गरीबी आएगी ना बीमारी। छोटी मोटी निच खांसी, पंजाबी में कहा जाता है निच ते खांसी है जी, यानी छींक, छोटी मोटी ये तकलीफें लगी आई हैं दुनिया में, ये इससे नहीं घबराना चाहिए, लेकिन बड़ी तकलीफें अल्लाह नहीं देता। और एक और अमल है, तहज्जुद के बाद अगर बहुत आप फंस चुके हैं, जिंदगी ने हैरान कर दिया है, जिंदगी ने परेशान कर दिया है, दुखों ने जीना दुभर कर दिया है, तो तहज्जुद के वक्त 1000 बार या रज़ाक या रज़ाक या रज़ाक कम से कम 21 दिन ये अमल करें। फिर देखें इंशाअल्लाह कहाँ कहाँ से रिज़्क आएगा, तुम ढूंढते रह जाओगे कि भैया ये कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है। अल्लाह की अताएं इतनी होंगी कि तुम संभालना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।